बात करेंगे राबिया अहमद पे। राबिया अहमद के घर से आई एक बुरी खबर। राबिया अहमद एक गंदी बीमारी में मुब्तला। आखिर इनके घर पे गमों के पहाड़ क्यों टूट पड़े? आखिर ये अपने बिछाए हुए जाल में कैसे फंस गए? इन्होंने अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए नित ने अटेम्प्ट किए और गंदगी का ये आलम था कि अब इनके खानदान में सर चढ़ के बोल रहा है। आखिर राबिया कराची क्यों चली जाती है? शादी को ओपन करने का क्या मतलब था? मस्जिद पे हाथ रख के कसम खाने का क्या मतलब था? फिर तलाक का क्या मतलब था? आखिर ये सारा ड्रामा किस लिए? क्या अपने फैमिली फ्रेंड से जान चढ़वाने के लिए या कोई घिनौना खेल खेला जा रहा है? आखिर इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा कि ये अपने घर में क्या गंद कर रहे हैं? आज करेंगे इनकी बीमारी पे तबसरा, इनकी गंदगी झूठ पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इंस्टा पे डीएम भी बहुत सारे आ रहे थे कि सिस्टर राबिया अहमद पे बात करें, राबिया अहमद पे क्यों बात नहीं करते। तो यहाँ प्यारे बहन भाइयों, क्या बात करें राबिया अहमद पे? राबिया अहमद की जितनी भी यूट्यूब फैमिली थी वो इनके ऊपर लानत मलामत करती है। कभी भूले से इनकी वीडियो आ जाती है तो आप जरा इनके कमेंट का विजिट करें कि लोग इनसे कैसे नफरत करते हैं, लोग इनके व्लॉग को कैसे बकवास व्लॉग कहते हैं, लोग इनको कैसे कहते हैं कि शैतान नुमा इंसानों, अभी भी टाइम है, अल्लाह से माफी मांग लो। पर ये मियाँ बीवी ऐसे है कि ये अपने बिछाए हुए, अपने किए हुए कीचड़ में ऐसी दलदल में ये धंस चुके हैं कि अब डॉलर इनको ऊपर नहीं निकलने देता। डॉलर की खातर बेटियों को छुपाते हैं, डॉलर की खातर बेटियों को कैमरे के सामने ले आते हैं, डॉलर की खातर लोगों की बच्चियों को नहाता हुआ दिखाते हैं। और सबसे बड़ी मुनाफकत और कह लें कि ये अल्लाह के नापसंदीदा बंदे हैं जो अल्लाह का घर भी देख के आए। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि अपने पैसे से देखा होता तो कभी ऐसी हरकतें ना करते। कहते हैं जब उम्रा कर लिया जाए, हज कर लिया जाए तो औरत मर्द की जितनी भी एज हो वो फिर एक न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है, वो पैदा हुआ बच्चा हो जाता है और वो कोशिश करता है कि मैं किसी का दिल ना दिखाऊं, मैं झूठ ना बोलूं। पर ये जब उम्रा करके आए, मुझे लगता है कि शैतान भी इनके साथ पाकिस्तान में, इनके घर में, इनके गांव में आ गया। मैंने बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, जिन्होंने उम्रा किया, हज किया, कहीं तो सोशल मीडिया को या फिल्म इंडस्ट्री को, टीवी को छोड़ गए और अपनी आखिरत संवारने लगे, अपने घर में ध्यान देने लगे और अपने कोई कारोबार, अपने बिजनेस उन्होंने शुरू कर लिए। और जो सोशल मीडिया पे हैं उन्होंने इन कामों से तौबा कर ली, कुछ, ज्यादातर नहीं, कुछ मैं कह रही हूँ। और वो अच्छा काम करने लगे, अपने इस्लाम को फैलाने लगे, न्यू जनरेशन के लिए मैसेज छोड़ने लगे। और कुछ शैतान नुमा हमारे सोशल मीडिया पे फैमिली व्लॉगर जो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, जो कहते हैं हम अपना कंटेंट शेयर करते हैं, आप लोग अपना कंटेंट शेयर करें। बैठ के बात करना, रिएक्शन देना बहुत आसान है और ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही कहते हैं। हम में तो ना इतना दिल है, ना इतनी हिम्मत है, ना इतना जिगरा है कि हम अपनी बेटियों की नुमाइश करके टगे टगे के बंदे के आगे अपनी बीवी की टांगे खुली, टांगे बंद, पछवाड़ा, आगा पीछा, बच्चियों की जवानी, मतलब बचपन से जवान होते तक लेके दिखाएं और फिर हम उनकी कमाई खाएं। हमारे में इतना दिल, हिम्मत, गुर्दा नहीं। हम आपके ही कंटेंट पे बात करेंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो मेरा नहीं ख्याल कोई न्यूज चैनल बने। अगर हमारा मतलब पूरा माशरा अच्छे से चलता हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बहू को आग लगा दी, बहू को मार दिया, फलां बच्ची के साथ रेप हो गया, फलां के साथ,
ये चीजें कभी ना और ना कभी फिर न्यूज़ें बने और उसमें ना मिर्च मसाले डाले जाए। थंबनेल पे फोटो लगा के ऊपर मोजी का फेस लगा के ये कर रहा था जाहिर कि ये सेकंड वाइफ है, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। अगर वही आप सूट गौर से देखें, व्हाइट सूट, पिंक फ्लावर है उसके अंदर, हादिया ने वो सूट पहना हुआ है और इसको शर्म नहीं आई। और ये पहली दफा नहीं इसने बेटी को ऐसे बीवी बनाया, या पहली दफा बेटी का ऐसा थंबनेल नहीं लगाया। इस बंदे को शोरा पीने की आदत हो चुकी है। इस बंदे के मुंह औरत की कमाई खाने की लत लग चुकी है। कराची राबिया क्यों गई वो भी आपके सामने है। जिस औरत को ये सेकंड वाइफ कह के मुतारिफ करा रहा था, उसके बगल में बाजू डाल के, उसके शोल्डर पे बाजू रख के, मतलब इसने कहा था कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप राबिया के साथ जैसे होते हैं इसके साथ क्यों नहीं, तो बगल गिरी कर रहा था उसके साथ। उसको राबिया कराची छोड़ने गई थी, वो हलाला के लिए आई थी। इन्होंने उसको कंटेंट बना के कैश करवाने की कोशिश की। अफसोस कि खुद ही अपने जाल में फंस गए, और जो इनका थोड़ा बहुत चैनल चल रहा था उसको भी इन्होंने अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। फिर गंदम की चोरी का एक ही रंडी रोना रोज ये बंदा रोता है और इसकी बीवी रोती है। कैमरा पकड़ता है, अपनी गाय यानी राबिया पंडारा बाहर निकालता है और अयाशी कैमरा कभी उसके पिछवाड़े पे, कभी आगे, पूरे गांव का चक्कर लगा के वही गंदम दुखा के घर आ जाता है। फिर घर आके बेड की भी डिस्कस करता है कि बेड ऐसे है, हालांकि बेटा इसका जवान है। बच्चे जब इतनी एज के हो जाए, बच्चों को कमरे अलग-अलग हो जाने चाहिए, बिस्तर अलग हो जाने चाहिए, पर नहीं, खुद भी मियाँ बीवी उसी कमरे में और वो तीनों बच्चे उसी कमरे में। नित नए डांस रात में होते होंगे, क्योंकि आपको पता है इस उम्र में भी राबिया को प्रेग्नेंट होने का बहुत शौक है। और कितने उसने इलाज कराए, यहाँ तक कि कराची से भी फकियाँ शकियाँ जा जा के खाती रही, इंजेक्शन लगवाती रही, पर ये कंटेंट वो ना ला सकी। और जब इसने देखा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो फिर सेकंड मैरिज का तड़का लगाया गया। गलीज और गलाजत से भरी गुफ्तगू की गई, लोगों की बेटियों के ऊपर उंगलियां और कीचड़ उछाला गया, हालांकि ये खुद उस कीचड़ की दलदल में धंसे हुए हैं। और हर रोज व्लॉग बना के, जब इनका व्लॉग आता है झूठ बोलते हैं। और कल का जो व्लॉग आया, अपनी मज स्ट्रेचर पे लटाई हुई थी, उस मज के हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी और वहां खड़े होके कह रही थी वो मज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, यानी कि मैंने आपको अपना दासू जसामत दिखाई है। ये हैं ये दोनों लानती बंदे, इनके ऊपर इनको जानलेवा बीमारी हो गई है, इतनी गंदी इनको बीमारी हो गई है। वो बीमारी क्या है बहन भाइयों? झूठ की। जिसने इस्लाम का, जिसने मस्जिद का, जिसने उम्रे का, जिसने लोगों की माँ बहन बेटियों को गाली गलौज से नवाजा, मजाक उड़ाया, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अब इनका जवाल शुरू हो गया है। ये सही डॉक्टर अफान ने कहा है कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल तोइफे और डिजिटल दलाल हमारे घरों में घुस चुके हैं। अब टाइम आ गया बहन भाइयों कि जागो, क्योंकि अब मस्जिद पे हाथ रख के इस अयाशी ने और राबिया पंडारा ने आपको यकीन दिलाया था, फिर इसी मस्जिद पे हाथ रख के इन्होंने तलाक का कहा। क्या शादी, निकाह और तलाक इनके लिए एक कंटेंट है? क्या किसी की माँ बहन बेटी को ब्याह के लाओ, जब दिल करे उसकी वीडियो बनाओ, उसको एक्सपोज करो, फिर तलाक दे दो? ये 4 दिन की दुल्हन की क्या कहानी थी? क्या आप लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या आप मस्जिद का एहतराम नहीं करते? वो हमारे अल्लाह का घर है, इसने अल्लाह के घर का मजाक उड़ाया, इसने अल्लाह के घर का कंटेंट बनाया, तो आप किस मुंह से इसको देखने जाते हैं? अगर ये गलत है, ये गुनाह कर रहे हैं, हम देखने वाले भी उतने गलत हैं। आप यकीन करें, उस दिन से इनकी वीडियो देखना बंद कर दिया जिस दिन से राबिया लड़के गई थी, फिर वापस आ गई। बस आप जैसे बहन भाई हैं जो कमेंट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई बहन भाई तो मतलब इनका थंबनेल स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देते हैं। ये मकार झूठे बंदे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खराब करने हैं। ऐसे बगारत बेशरम मियाँ बीवी को देखे जिनको शर्म ही नहीं है, बच्चों का हाल देखे, बच्चों का सर खुजाना देखे, बच्चों के जुड़े बाल देखे, आपके सब सामने है कितना इन्होंने झूठ बोला और वो झूठ इनको तबाही की तरफ ले गया। इसी झूठ ने इनके फैमिली फ्रेंड नवाज, शाजिया, हिना और इरम इमरान को भी छड़वा दिया। वो भी इनको थूक गए और अपनी गलतियों पे पशेमंद होने की बजाय, अपनी गलतियों की माफी मांगने की बजाय डिठाई से डट के गाली गलौज करते हैं।
और अपनी बीमारियां आपके सामने आके शो करते हैं। हालांकि शैतान ना मरता है ना बीमार होता है, शैतान तो सिर्फ शैतानी करता है और इस्लाम को खराब करने की कोशिश करता है और अपनी मुसलमान बेटियों को, बहनों को बेशर्मी की तरफ रगा करता है। वो काम कर रहे हैं राबिया भंडारा और अय्याशी साहब। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।